नमस्कार, आप देख रहे हैं मॉर्निंग समाचार में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। प्रेस वार्ता में मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता परम आदरणीय सुरेश शर्मा जी, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य मुजफ्फरपुर की लोकप्रिय नेत्री ममता रानी जी, बिहार के मीडिया सह प्रभारी प्रभात जी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के बिहार प्रदेश के महामंत्री भाई शशिरंजन जी और यहाँ पे उपस्थित सभी पत्रकार। आज मुजफ्फरपुर लोकसभा का दौरा का कार्यक्रम रहा, अभी चल ही रहा है। छोटे से समय के लिए आपसे मिलने के लिए यहाँ आए हैं, फिर आगे का कार्यक्रम अभी और लगा हुआ। परसों दरसों भी जो आदरणीय प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था उसको भी आना हुआ था और अंतिम छोर से अभी मैं आ रहा हूँ मुजफ्फरपुर लोकसभा में। रामपुर में अंतिम सभा भी हुई और कुल मिला के एक चीज तो बड़ा स्पष्ट है, प्रचंड बहुमत से यहाँ पे एनडीए के और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद वो यहाँ पर विजयी होते हुए हम देख रहे हैं और बड़ा स्पष्ट है कि मुजफ्फरपुर की जनता जो है ये तय कर चुकी है कि प्रधानमंत्री मोदी की झोली में मुजफ्फरपुर का सीट गिर कर भेज तरह तरह की बात उठ रही है, लेकिन जो समाज का अंतिम तबका पर व्यक्ति है सबसे पहले वही मन बना के बैठा हुआ है। क्योंकि देखिए एक बात बड़ा स्पष्ट है, ये कोई प्रादेशिक चुनाव नहीं, हर एक व्यक्ति का जो प्रथम पहचान है वो ये उसका चुनाव है, जो कि सब भारतीय लोग हैं, तो ये भारत का चुनाव है। और दुर्भाग्यपूर्ण क्या है कि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि बिहार के नेता सब जो क्षेत्रीय पार्टी हैं उन लोग भी मैनिफेस्टो आधारित बात कर रहे हैं, जिसका एक भी सांसद नहीं है। अब तेजस्वी जी हर जगह घूम रहे हैं, एक तो हम अचंभित हुए, परसों टीवी पे उनका कोई लोकल चैनल का इंटरव्यू देख रहे थे तो देखे कि घर में अपने इंटरव्यू दे रहे हैं चलते चलते उस पत्रकार को, और 2 मिनट के बाद फिर जो है ममता दीदी जैसा तिपैया से पर बैठ के पता नहीं क्या लोग बिहार की जनता को समझता है कि जिस तरह से चाहे वैसे घुमा सकते हैं। तो ये दिशा देने वाला राज्य है। अगर मेरा मानना है कि अगर आदरणीय मोदी जी का गांधी मैदान का वो ऐतिहासिक रैली अगर नहीं होता तो हमको लगता है कि पूर्ण बहुमत की जो सरकार बनी, पूरा देश देखा तो बोला अद्भुत योगदान था बिहार की उस रैली। उसी प्रकार से जो एक आशंका इन लोगों ने लोगों के मन में घोड़ने का तरह तरह से कोशिश किया है, कि कंफ्यूजन बिहार में पैदा, इनकी कोशिश रही, लेकिन जनता एक बात से बहुत अच्छे से समझ रही है कि ये 2024 का चुनाव जो है एक नीति का चुनाव है कि सभी चोर एक तरफ है और बनाम मोदी की लड़ाई। अब देश किसके साथ खड़ा है? तो मुजफ्फरपुर तो ऐतिहासिक भूमि, हम तो कहते हैं कि अगर मुजफ्फरपुर नहीं होता तो जॉर्ज साहब इतने बड़े नेता भी नहीं। तो यहाँ पे बड़ा स्पष्ट है कि सुयोग्य प्रत्याशी दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, पढ़ा लिखा प्रत्याशी दिया है, जिसकी बहुत दिन से मुजफ्फरपुर को इंतजार था और जिस प्रकार से जन समर्थन मिल रहा है, आने वाले समय में हमको लगता है कि समाज का हर तबका, चाहे वो निषाद समाज हो या अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, अगड़ा हो,
या किसी भी कौम का। आज हम अल्पसंख्यक समाज के कई लोग मेरी बैठक में थे और स्पष्टता से थे कि हम मोदी को वोट दे रहे हैं। तो हमको लगता है कि अभी तक जिस तरह का चुनाव रहा है इसमें संशय नहीं बनता है कि 40 में 40 सीट एनडीए को बिहार में प्राप्त हो जाएगा। आप लोग का कोई सवाल हो तो तो निषाद वोट जो है वो कट सकता है। मुकेश सहनी पूरी तरह से दावा कर रहे हैं कि निषाद हमारे साथ है, फिर ये कॉन्फिडेंस कैसे आता है? लेकिन मुकेश सहनी तो एक चुनाव हम लोग के साथ भी लड़ चुके हैं। हम लोग को जिस सीट पे खुद लड़े थे उसी का नुकसान हुआ। तो जो आदमी खुद चुनाव हार गया पूरा बिहार का आज दावा करेगा। तो उनके ही समाज ने उनको नकार दिया था उनके चुनाव में जब खुद प्रत्याशी। तो दावा तो बहुत तरह तरह का चलता है। इतना बड़ा बड़ा मैनिफेस्टो बोले, एक सांसद है क्या आरजेडी? बिना एक सांसद की पार्टी आज देश का जैसे कि एक सबसे बड़े कोई एक दो पार्टी में से मैनिफेस्टो आधारित बात, हम आएंगे तो अग्निवीर खत्म कर देंगे, हम आएंगे तो इसको इतना तिगुना कर देंगे, इसको चौगुना कर देंगे। कोई बाहरी प्रत्याशी को लेकर के कोई विरोध हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं। अरे आप लोग तो मुजफ्फरपुर की धरती के आदमी, जौहर साहब को नेता बना तभी प्रश्न मिला मल्लाह समाज को देने के लिए वो एक भी सीट नहीं दिया। क्या आप इसको अंदाज करते हैं कि मल्लाह समाज इसकी बात पर एक भी वोट देगा? कतई नहीं देगा। दूसरी प्रश्न एक पत्रकार भाई ने किया कि बाहरी है, आचार्य कृपलानी कहाँ के थे, अशोक मेहता कहाँ के थे, एलपी शाही कहाँ के थे, कैप्टन निषाद कहाँ के थे और जॉर्ज फर्नांडिस कहाँ के थे? ये सारे के सारे आज तक अजय निषाद कहाँ थे? आज तक सारे के सारे लोग बाहरी लोग जिसको मुजफ्फरपुर ने सम्मान दिया, जिताया। आज राजभूषण निषाद जी पढ़े लिखे डॉक्टर को पार्टी ने भेजा है। मेरा दावा है कि मल्लाह समाज का 70 से 80% से ज्यादा वोट अभी है और चुनाव के दिन शायद ही कुछ वोट उनके झोली में भी है। ये मेरा दावा है। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि निषाद समाज समझता है कि निषाद का वह निषाद नाव पार नहीं लगा सकता है जो डूबते हुए नाव पर चढ़ गया है। वही निषाद नाव पार लगा सकता है जो श्री राम को अयोध्या पार किया। तो वैसे निषाद की जरूरत है और वो राजभूषण निषाद है।